चलिए आज श्लोक का रिवीजन करते हैं। स्लोगोजियम जिसे हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। तो पहले देखते हैं टाइप ऑफ कंक्लूजन। पहला 100% ट्रू और दूसरा होता है 100% फॉल्स, या फिर तीसरा केस बन सकता है कि पॉसिबिलिटी। पहला हो जाता है 100% ट्रू फॉलो, या फिर 100% फॉल्स यानी कि डज नॉट फॉलो, और तीसरा पॉसिबिलिटी। ठीक है, 3 कथन होता है। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो होता है ये दो होता है, एक होता है यूनिवर्सल और दूसरा होता है पर्टिकुलर। तो यूनिवर्सल में एक आ जाता है ऑल और एक नो। यूनिवर्सल में कौन दो आएगा, एगो ऑल एगो नो, जबकि पर्टिकुलर में आएगा इसमें भी दो, एगो सम होता है एगो सम नॉट। इसमें ऑल नॉट, सम सम नॉट, तो दो यानी कि 4 हो गया। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया ये ऑल मैंगो आर रेड, ये ऑल वाला इसलिए ये पूरा यानी कि यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ऑल मैंगो आर रेड। जबकि सम मैंगो आर ब्लैक यानी कि ये जो है सम, इसलिए ये अधूरी यानी कि ये जो है ये पर्टिकुलर है स्टेटमेंट दिया। जैसे कि अब यहाँ देख लेते हैं, ऑल ए आर बी हो गया, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। तो इसमें जो है देखो हम लोग के मतलब ये चार टाइप के ही कंक्लूजन पढ़ना, जबकि ये ओनली ए एस बी और ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये सब जो ये बैंक में आता है तो ये उतना इम्पोर्टेंट ना है बैंक वाला। ओनली ए एस बी और ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो हमको ये 4 टाइप्स का ही कंक्लूजन हमको स्टेटमेंट दिया रहेगा, जिसको बना ऑल ए आर बी, नो ए एस बी, सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। अब जैसे कि दिया देखो ऑल पेन्स आर बुक्स, तो ऑल को हम या तो ईच लिख सकते हैं या फिर एवरी या फिर 100%। ऑल को ईच एवरी और 100%। ईच मतलब होता है कि प्रत्येक, और एवरी मतलब होता है हर एक, 100% हो गया। दूसरा दिया रहेगा जैसे सम को हम और क्या क्या मतलब नाम से बुला सकते हैं, तो सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो इसको एटलीस्ट सम को एगो एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट या फिर मोर या फिर मेनी मच या फिर 70% या फिर 60% या फिर जनरली इत्यादि। ऑलमोस्ट एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, और ऑलमोस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मोर मतलब प्राय, और मेनी मतलब होता है बहुत से, मच 70% 60% और जनरली होता है और इत्यादि। ठीक है, देखो ऑल रहेगा, ऑल का वैल्यू ऐसे करके बनाना, ऑल का मतलब 100 और सम के मतलब 50, ऑल्सो सम 50। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल मैंगो आर एप्पल्स, ये स्टेटमेंट दिया। देखो कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल ए आर मैंगो, तो हमको पहले ऑल है इसलिए यहाँ 100 को वैल्यू देखो, और 100 को एक चीज़ और याद रखना है, 100 के वैल्यू को हम 50 बना सकते हैं। देखो 100 को वैल्यू को हम 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 के वैल्यू को हम 100 नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा ऑल मैंगो आर एप्पल्स, तो देखो इसमें एप्पल का वैल्यू 50 है, जबकि ऑल है ये सम है, तो 50 का वैल्यू हम 100 कभी नहीं बना सकते। ये कंक्लूजन गलत है। ये इसका ए का मान 50 जिसमें होगा, ये भी नहीं, ये देखो 50 वाला नहीं बना सकते क्योंकि ये सम है। 50 से 50 देखो बन जाएगा, ए भी 50 है, ई भी सम भी 50 है, और मैंगो 100 है, 100 को वैल्यू 50 बना सकते हैं, यानी कि ई हो सकता है सम। मैंगो का वैल्यू 100 है तो हम 50 बना सकते हैं। ये देखो एप्पल यानी कि 50 है तो इसका भी वैल्यू 50, यानी कि हो जाएगा ये ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। और देखो ये नेगेटिव कथन है, देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा जबकि नेगेटिव से नेगेटिव, तो इसमें नो है, ये सब तो होबे नहीं करेगा। इसमें नेगेटिव कथन है, ये भी नेगेटिव है, नोट वाला तो नहीं होगा, इसको काट दो। ठीक है, देखो रूल एक होता है इसमें, देखो यदि प्लस हो तो प्लस, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कथन बनेगा। रूल 2, ऑल यानी कि ऑल को हम सम में बदल सकते हैं, लेकिन सम को ऑल में नहीं बदल सकते। बस रूल 2 पर ख़त्म, 2 गो रूल है ये, दो गो रूल नंबर 1 पॉजिटिव और जबकि रूल 2, ये दोनों याद रखना। और एक रूल ये होता है, अगर ऑब्जेक्टिव में हमको ये अगर वैल्यू अगर पॉजिटिव हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट, अगर इसका वैल्यू को पता होना करना हो तो ये पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होता है, जबकि नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, यानी कि रूल 1 2 हो गया, और ये रूल तीसरा, ये 3 गो रूल पर पूरा बन जाएगा। देखो रूल 1 रूल 2 और एक ये रूल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला। देखो यहाँ कथन, सभी ऑल को हम सम बना सकते हैं, लेकिन सम को हम ऑल नहीं बना सकते, 50 की वैल्यू 100 नहीं बना सकते, वही है। फिर देखते हैं ऑल ए आर बी, तो इसमें देखो ऑल है इसलिए 100, इसका ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 50, ये नो है, नो ये 100 हो जाएगा, जबकि ये नेगेटिव कथन है इसलिए यहाँ भी इसका भी वैल्यू 100 हो जाएगा। सम है एक, इसका 50 हो जाएगा जबकि इसका हो जाएगा 100।
ये भी 50, सम ए का वैल्यू 50 और जबकि बी का वैल्यू 50, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में प्लस है, नोट इसका वैल्यू 100 हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें 3 गो रूल देखना, एक रूल 1, रूल 2 और रूल 3। ठीक है, बस इतने पर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया सम डॉग्स आर कैट्स, तो सम है इसलिए इसका हम पहले देखो इसका वैल्यू लिख लीजिए और इसका सब्जेक्ट है वैल्यू और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा ये सम है इसलिए 50 और ये पॉजिटिव है इसलिए ये 50। तो पहला कथन चेक करते हैं। देखो सम सी, इसको कैट्स को हम 50 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सम, इसको 50, तो ये सही हो जाएगा। जबकि ऑल सी के वैल्यू यहाँ देखो दोनों में 50 है तो ये 100 तो कभी होगा नहीं, इसलिए ये दोनों कथन गलत है। और ये 4 नंबर इसलिए ना क्योंकि इसमें नो नेगेटिव वाला कथन था, इसलिए चारों का पूरा गलत हो जाएगा। 100 वाला को हम 50 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखते हैं। नो पेन इज बुक, यानी कि ये नेगेटिव कथन, नो पेन इज बुक। ठीक है, ये का स्टेटमेंट दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि या तो हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कोई भी पेन जो है वो किताब नहीं है, हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं। तो नो बुक इज पेन, देखो पेन की वैल्यू 100 है और बुक के भी 100 है, तो इसका वैल्यू 100 हो जाएगा और इसका भी 100, 100 से 100 बना सकते हैं। ये भी 50 है तो 100 को वैल्यू को हम 50 कर सकते हैं, जबकि इसका 100 है तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा 3, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ये तीनों हो जाएगा। ये 100 की वैल्यू हम कन्वर्ट किसी में 50 में तो कर ही सकते हैं, लेकिन देखो इसमें नेगेटिव कथन था, नो यानी कि नेगेटिव, इसलिए हमको इसमें पॉजिटिव कथन तो होगा नहीं क्योंकि ये सारा सारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कथन है इसलिए ये सब गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सम कार्स आर नॉट बसेस, ये कथन या स्टेटमेंट दिया है, तो ये क्वेश्चन पहला देखो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 50, क्योंकि सम और नेगेटिव में इसलिए ये 100, तो कभी बस का वैल्यू तो 50 हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सी यानी कि देखो ये कार्स की वैल्यू यहाँ 50 है जबकि यहाँ 100 हम कभी बना नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको दूसरा कंक्लूजन को हम चेक करते हैं। बी की वैल्यू 100 है, बना सकते हैं, लेकिन कभी 50 की वैल्यू को हम 100 नहीं बना सकते, यानी कि इसका 100 नहीं बना सकती, ये 50 है, इसलिए इसका हो जाएगा नन फॉलो। ये तीनों में से तीनों के तीनों कंक्लूजन्स गलत है। अब क्लास दूसरा देखते हैं, ये क्लास 2 का, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक है, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल वाटर आर ब्लू। इसमें उसमें देखो उसमें एक वर्ड स्टेटमेंट था, इसमें 2 गए, आगे 3 कितना रहेगा उससे बस बनाना रहेगा। ऑल रेन्स ऑल है इसलिए इसका वैल्यू 100 हो जाएगा, जबकि ये ऑब्जेक्ट में ये प्लस है इसलिए ये 50, इसका वैल्यू ऑल है 100, इसका वैल्यू 50। ठीक है, ये यानी कि दोनों दोनों पॉजिटिव कथन है तो आंसर भी पॉजिटिव बनेगा। नोट है इसलिए ये तो होगा नहीं। देखो सम क्या मतलब सम बुक्स, देखो सम ब्लू, इसमें देखो अब की बारी के जो क्वेश्चन 5वां है, इसको दो कथन को जोड़ के, दो कथन जुड़ेगा कैसे, तो उसमें एक कॉमन टर्म होना चाहिए, जैसे वाटर वाटर कॉमन टर्म है, तो ये और ये वाटर और वाटर दोनों जुड़ गया, अब बच गया ऑल रेन्स आर ब्लू, यानी अब रेन और ब्लू में बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोनों को जोड़ के बनाना होगा। अब देखो सम बुक, बी की वैल्यू जो ब्लू यानी 50 है तो हम बना सकते हैं, रेन है यानी कि 100, तो 100 के वैल्यू को हम 50 आराम से बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और फ्रॉम ये दू यानी कि दोनों मिलाकर बनाइए। ठीक है, सम ब्लू और वाटर, देखो हालांकि इसमें ज़रूरी था भी नहीं, ब्लू और वाटर का तो ऐसे ये कथन बन रहा है, ये कॉमन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ब्लू और वाटर 100 है, 100 की वैल्यू 50 हम बना सकते हैं फ्रॉम दू से। ठीक है, ये कॉमन वाला नहीं था, कॉमन नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 देख लिए कि ये हो गया। अब छठा, सम ब्लू आर नॉट वाटर, मतलब ब्लू और वाटर में, तो ये ब्लू है और ये ब्लू और ये वाटर, क्या ब्लू यानी कि सम है यानी कि 50 इसको बना सकते हैं, जबकि वाटर है कि वैल्यू 100 है तो ये 100 बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखो ये पॉजिटिव कथन है और ये नेगेटिव कथन है, तो ये आंसर कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये सम वाटर ये बन सकता है, इसका भी वाटर का 50 लिख सकते हैं, और यानी कि रेंस इसका भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला पहला कथन से बना और ये दूसरा कथन से, ये देखो कॉमन टर्म वाला नहीं है, गलती से हो गया। ठीक है, ये फ्रॉम पहला ये दूसरा कथन से बना और ये पहला कथन से बना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कंक्लूजन। सम रेन्स आर वाटर, आर मतलब रेन, सम रेन्स आर वाटर, तो रेन और वाटर किस में है, तो रेन देखो इसमें और इसमें है वाटर, तो यानी कि ये पहला कथन से बनेगा, ये 100 है इसका 50 है, तो देखो आर का मान हम 100 है तो इसको 50 बना सकते हैं, ये 50 है तो ये सही हो जाएगा।
W यानी इसका मान देखो W और V यानी कि वाटर और ब्लू, तो ये दूसरा कथन से बनेगा। 50-50 हम बना सकते हैं यानी कि बहुत फॉलो हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, ऑल W ऑल वाटर आर रेड, ऑल वाटर आर रेन्स, ठीक है, ये पहला हम कथन है। W और रेन, वाटर और रेन, ये कि एक पहला कथन दिया, ठीक है। तो ये देखो कभी भी हम यहाँ W की वैल्यू 50 है तो यहाँ हम 100 कभी नहीं बना सकते, इसलिए गलत है। और ब्लू की वैल्यू देखो 50 है, इसलिए ये कथन बनेगा नहीं, क्योंकि ये 50 को 100 हम कभी नहीं, इसमें हो जाएगा नॉन फॉलो, ये दोनों, ठीक है। देखो वाटर और रेन्स ये फ्रॉम एक से बना, और वाटर और ब्लू फ्रॉम दो से बना, ठीक है, देख लो यहाँ पर, ठीक है। और अब देखो अगर रेन और ब्लू में अगर बनाना होगा, रेन, ये देखो रेन है और ये ब्लू, अब बनाना होगा तब ये दोनों के कॉमन टर्म का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम 1+2, तो ये आगे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते, स्टेटमेंट दिया देखो, इसमें देखो आप 4 स्टेटमेंट दिया, ठीक है। पहला बोल रहा है कि ऑल डोर्स आर कीज, ऑल डोर्स आर कीज। दूसरा कथन दिया कि सम पेन्स आर बुक्स, नो एप्पल्स इज मैंगो, सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप्स। तो इसमें देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, बल्कि ये आपको लिखना है, ठीक है। फ्रॉम यानी कि एक जो है ये स्टेटमेंट दिया, इससे कितना कंक्लूजन बन सकता है, 2 से कितना कंक्लूजन बन सकता है, 3 से, और 4 से ये कितना, देखो। तो पहला ऑल डोर्स आर की, क्या इसको इसमें देखो मतलब फ्रॉम एक से बनेगा, इसको हम पढ़ सकते हैं सम कीज आर डोर और सम डोर आर की। फ्रॉम एक ऑल डोर्स आर की को हम ये दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कथन को, तो सम पेन्स आर बुक्स, तो सम, इसको एक एक और भैया, तो देखो सम पेन्स आर बुक या फिर सम बुक्स आर पेन, इसको यही पढ़ सकते हैं उल्टा। तो ये हो गया सम बुक आर पेन, बस ये उल्टा, फ्रॉम दो से एक एक बनेगा। अब देखो तीसरा कथन से, नो एप्पल इज मैंगो, तो नो, इसका भी वैल्यू, नो का वैल्यू भी होता है 100, ठीक है। तो नो यानी कि मैंगो, नो मैंगो इज एप्पल हो गया एक, एगो सम मैंगो आर नॉट एप्पल, एगो सम एप्पल आर नोट, यानी कि उल्टा, इससे जो है 3 कथन बनेगा। जबकि चौथा जो है सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स, तो इससे कोई भी, बस यही एक बन सकता है इससे, और दूसरा कोई कथन बनेगा ही नहीं, ठीक है। देखते हैं नोट में, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, या तो बनेगा दो हो गया, या फिर नो ए एस बी, ये नेगेटिव कथन है, ठीक है। और सम ए आर नॉट बी। अब देखते हैं दूसरा, जैसे कि ऑल ए आर बी, इससे भी देखो 2 कथन बनेगा, कौन कौन बनेगा, सम ए आर बी और सम बी आर ए, ठीक है, इससे 2, सम ए आर बी, तो इस सब इससे बन जाएगा दूसरा सम बी आर ए, तो इससे एक कथन। जबकि इसे सम ए आर नोट बी, सम जो ए आर नोट बी, इससे कोई भी यानी कि 0 कथन बनेगा। जबकि नो ए इज बी, इससे 3 कथन बनेगा, ठीक है। 3 कथन कौन है, तो ये तीनों है, ठीक है, इससे ये तीनों देखो, जैसे कि सभी आम हरे हैं, तो इससे हम 2 कथन बना सकते हैं कि कुछ आम हरे हैं और कुछ हरे आम हैं, इससे बना सकते हैं। फिर देखो जैसे कुछ आम हरे हैं, ठीक है, पहला इससे तो या बना सकते हैं जैसे कुछ आम हरे हैं, तो इसको और दूसरा क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कुछ हरे आम है, यानी कि उल्टा करके। तीसरा देखो कोई आम हरा नहीं है, कोई आम हरा नहीं है, इससे भी 3 को बनेगा, ये तीनों बनेगा, ठीक है। कोई आम हरा नहीं है, इससे भी 3, जबकि कुछ कुछ आम हरे नहीं है, इससे जो है कि इससे कोई कथन नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देखो स्टेटमेंट दिया, ऑल मैथ्स आर इंग्लिश, ऑल मैथ्स आर इंग्लिश, ऑल इंग्लिश आर केमिस्ट्री। देखो ये दोनों मतलब प्लस प्लस कथन है, पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये देखो अब आएगा ये जुड़ने वाला, तो इंग्लिश से इंग्लिश हमको जुड़ जाएगा, और मैथ और केमिस्ट्री में ये संबंध बन जाएगा कथन, ठीक है। देखो मैथ और केमिस्ट्री में कैसे बनता है, यानी कि ये दोनों को बीच में जोड़ने का काम कर रहा है इंग्लिश। और इसका ट्रिक देखो होता है कि अगर जब दोनों दो कॉमन टर्म आपस में जुड़ता है, तो उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, नहीं तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, ये नहीं जुड़ गया, तो ऑल मैंगो, ऑल मतलब ऑल मैथ्स, यानी कि ऑल इसका वैल्यू 50 मतलब 100 है, ऑल है इसलिए 100। जबकि केमिस्ट्री यानी कि इसका 50, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑल मैथ्स आर केमिस्ट्री, लिख सकते हैं। सम मैथ्स आर केमिस्ट्री, ये भी लिख सकते हैं। आप देखो 100-50 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अगर ऑल रहेगा तो 100 और सम रहेगा तो 50, ये खुद लिख सकते हैं, ठीक है। तो सम केमिस्ट्री आर मैथ, इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था, यानी कि ये तीनों सही है। जबकि देखो
ऑल केमिस्ट्री, जबकि इसका वैल्यू 50 है, तो इनका हम सो कभी सम से हम ऑल बना नहीं सकते। ऑल से सम, अगर यहाँ ऑल रहता और यहाँ सम तब हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब ये ओनली जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, जबकि चौथा ये गलत है, ठीक है। देखो इसमें ट्रिक होता है, मतलब नंबर 11 नंबर वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव ही बन सकता है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन था, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन था, जबकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर में कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ऑल बॉयज आर कूल, ऑल बॉयज आर कूल। दूसरा दूसरा स्टेटमेंट दिया ऑल गर्ल्स आर बॉयज, ठीक है। तो इसमें कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, कूल, ये दोनों नहीं हो जाएगा, बॉयज और बॉयज। इसमें कॉमन टर्म इसलिए हुआ क्योंकि ये एक का वैल्यू 100 है और एक का वैल्यू 50 है, और प्लस से प्लस या माइनस से माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अब देखो गर्ल्स और कूल में संबंध बन गया, ठीक है। तो ऑल यानी कि ऑल गर्ल्स आर कूल, इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 100 है तो इसका भी 100 हो जाएगा। सम यानी कि सम गर्ल्स आर कूल, पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 50 है। देखो सम यानी 50, 100 को तो हम 50 में कर सकते हैं। ऑल सी आर जी यानी कि ऑल कूल आर इन, देखो ऑल इसका वैल्यू 50 है, तो हम यहाँ कभी भी 100, इसको ऑल मतलब 100, तो 100 कभी होगा नहीं, इसलिए ये कथन गलत है, ठीक है। सम कूल आर गर्ल, ये देखो सम 50 कर सकते हैं और इसका वैल्यू गर्ल्स की वैल्यू 100 है, तो यहाँ हम इसको 50 भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो स्टेटमेंट दिया ऑल वेमेन आर कैट्स, ऑल वेमेन आर बर्ड्स। इसमें कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म वेमेन है, ठीक है। तो इसमें यानी कि बन सकता है कैट और बर्ड्स में, लेकिन इसका इसका भी कथन 50 है और इसका भी कथन 50 है, तो यानी कि सम है तो सम बनेगा, ऑल कभी नहीं बन सकता क्योंकि 50 की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती। अब पहला कंक्लूजन देखते हैं। ऑल कैट्स आर बर्ड, देखो ऑल तो कभी बन ही नहीं सकता है क्योंकि इन दोनों का वैल्यू दो 50 है, तो ऑल जिसमें ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, ऑल वाला नहीं होगा, सम सम, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैट की वैल्यू 50 है, इसका 50, तो 50 हम बना सकते हैं, 50 से 50, तो इसका ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, इसका आंसर होगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें स्टेटमेंट दिया है ऑल टी आर ड्रिंक, पहला पहला स्टेटमेंट है ऑल टी आर ड्रिंक, दूसरा स्टेटमेंट ऑल हॉट आर ड्रिंक। तो इसमें कॉमन टर्म ड्रिंक ड्रिंक, देखो हम इसको अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है कि अगर दोनों कॉमन टर्म को जोड़ने के लिए हमको किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50, यानी कि ये दोनों कॉमन टर्म आपस में नहीं जुड़ेगा, 50-50 नहीं जुड़ेगा, तो इसका मतलब सारा कथन गलत है। देखो टी, जितना भी टी और हॉट है, टी और हॉट के बीच में जितना भी आपस में बना है कथन वो सब गलत है। ये भी टी हॉट है, ये भी गलत है, ये भी टी हॉट में कभी बन ही नहीं सकता है क्योंकि कॉमन टर्म तो जुड़ना चाहिए। तो देखो ये हॉट है और ड्रिंक, इसको ध्यान से देखो, ये हॉट है और ये ड्रिंक, तो ये फ्रॉम दूसरा से बन सकता है हॉट और ड्रिंक, तो इसको पढ़ सकते हैं सम हॉट, ये हॉट की वैल्यू 100 है, तो यहाँ हम 50 कर सकते हैं, ठीक है। तो सम हॉट आर ड्रिंक, इसका 50 है तो 50 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फोर्थ फॉलो। क्यों, क्योंकि ये दोनों देखो टर्म आपस में नहीं जुटा, क्योंकि दोनों में से किसी एक का वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखो अब की बार ऑप्शन नहीं बल्कि ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, हालांकि ये आपको एग्जाम में तो एक रहेगा ऑप्शन, जबकि यहाँ देखो इसे बनाना होगा तो ऑल रेड आर ब्लू, तो सिर्फ एक के यूज करके फ्रॉम एक से कितना आप बना सकते हैं, फ्रॉम दो इससे यूज करके कितना बना सकते हैं, और एक और दोनों दोनों मिल करके कितना कथन जो है कंक्लूजन आप बना सकते हैं। तो एक पहला पहला यूज करके ऑल रेड आर ब्लू, तो इसको पढ़ सकते हैं सम रेड आर ब्लू और सम ब्लू आर रेड, यानी कि इससे दो बन जाएगा। अब देखते हैं इससे दूसरा कथन से कितना बनेगा, सम रेड आर ग्रीन, तो इसको पढ़ सकते हैं सम ग्रीन आर रेड, सम ग्रीन आर रेड, दूसरा से एक बनेगा। अब तीसरा को हम बनाते हैं, देखो मतलब इसको बनाते हैं, ठीक है एक और दो को जोड़ के, तो इससे हो जाएगा, देखो ये दोनों कॉमन टर्म हो जाएगा आपस में। अब देखो ये बन जाएगा ब्लू और ग्रीन में, यानी कि इससे तीसरा कथन, यानी कि एक और दोनों के जोड़ करके, तो इसको हो जाएगा ऑल, यानी इसकी एक वैल्यू हो जाएगा 50, जबकि सम है इसलिए इसका भी वैल्यू 50, तो यानी कि सम सम वाला बना सकते हैं सम बी, यानी कि सम ब्लू आर ग्रीन और सम ग्रीन और ब्लू, यानी कि ये हो सकता है, ये 5 कथन ही संभव है, ठीक है। अब देखो ये क्लास 3 क्लास मतलब तीसरा का क्वेश्चन देखो,
दो क्लास ख़त्म हो गया, यानी कि 19-20 मिनट में अप्रोक्स, जबकि 2 घंटा लगता हमको क्लास करने में। तो रिवीजन किए तो बस 10-20 मिनट में हो जाएगा, थोड़ा समझाना भी था। तो अब देखते हैं पहला इसमें आप देखो 3 वो स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको उससे बनाना होगा। देखो इससे पहला पहला स्टेटमेंट है ऑल कार्स आर बसेस, ऑल बसेस आर ट्रेन, ऑल बसेस आर प्लेन। तो इससे कंक्लूजन देखो बन सकता है, पहला कथन यूज करके आप बना सकते हैं, दूसरा कथन या फिर तीसरा कथन को यूज करके, या फिर पहला दूसरा को, पहला तीसरा को यूज करके, या फिर दूसरा तीसरा, या फिर पहला दूसरा तीसरा, तीनों मिलके यूज करके आप बना सकते हैं। देखो ऑल, ऑल कार्स आर ट्रेन, देखो बस बस कॉमन टर्म हो गया, तो ऑल कार्स आर ट्रेन बन गया, पहला दूसरा मिलके ये बना ऑल कार्स आर ट्रेन। अब देखो ये कार और प्लेन, कार और प्लेन की कैसे बनेगा, देखो ये बस से बस आपस में कॉमन टर्म हो गया ये, ठीक है। तो इससे हो जाएगा कार्स और प्लेन, यानी ऑल का वैल्यू है, यानी कि सम कार्स आर प्लेन, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या और टी यानी कि ट्रेन और कार, ट्रेन और कार में ट्रेन देखो इसका वैल्यू 50 है, तो कभी ऑल हो नहीं सकता, इसलिए ये कथन गलत है। अब देखो नो, यानी कि इसका पेन की वैल्यू जो है ये प्लेन, यानी कि यहाँ 50 है और यहाँ 100 कभी हो नहीं सकता, तो ये भी क्वेश्चन, ये भी कंक्लूजन गलत है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें स्टेटमेंट दिया ऑल रेन्स आर वाटर, पहला कथन, दूसरा ऑल वाटर आर ब्लू, सम वाटर आर क्लाउड। तो कंक्लूजन इसमें पहला देखो सम रेन्स आर ब्लू, वाटर से वाटर कॉमन हो गया, रेन और ब्लू, ये कथन सही है। उसके बाद देखो फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कंक्लूजन, ये क्या ब्लू और क्लाउड, वाटर से वाटर कॉमन हो गया, ब्लू से क्लाउड बन गया, ठीक है। तो सम ब्लू और क्लाउड, ये भी सही है। अब तीसरा कथन देखते हैं ऑल रेड, यानी कि रेन्स और क्लाउड में, ये कैसे देखो जुटेगा, तो ये देखो इसको और इसको जोड़ने के लिए ये कॉमन टर्म हो गया, वाटर और वाटर, और ये आपस में ये दोनों जुट गया, ठीक है। तो ये कभी जुट नहीं सकता है। देखो ये स्टार मारा हुआ है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो। अगर रेन्स और क्लाउड में हमको अगर बनाना है तो इसको कॉमन टर्म यूज करना पड़ेगा। तो देखो ये वाटर शो है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ये दोनों आपस में जुट गया, और इसको हमको अगर कथन को जोड़ना होगा तो इसका भी वैल्यू 50 है, जबकि ये वाटर इसका भी वैल्यू 50 है, तो ये आपस में कभी जुड़ नहीं सकता, यानी कि रेन्स और क्लाउड, यानी कि रेन्स और क्लाउड में कभी भी संबंध नहीं बन सकता, इसलिए ये गलत है, ठीक है। देखो दोनों कॉमन में से कभी भी कोई एक कॉमन को शो होनी चाहिए, ये दोनों आपस में कभी भी रेन्स और क्लाउड में बन नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं। देखो स्टेटमेंट दिया है ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल वाटर आर ब्लू, ऑल ब्लू आर क्लाउड। तो चलो अब हम बनाते हैं वाटर से वाटर, ये क्योंकि वैल्यू इसका 100 है, एक का तो कॉमन हो जाएगा, तो यानी कि रेन्स और ब्लू इसमें संबंध यानी कि बन जाएगा, तो सम है रेन की आर का वैल्यू 50 है, ठीक है, तो 50 हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बी यानी कि 50 ये भी हो जाएगा। वाटर और वाटर और क्लाउड के बीच में ब्लू और ब्लू कॉमन टर्म है, ये दोनों कॉमन टर्म है, इसलिए ब्लू और वाटर में हो गया, ठीक है, वाटर और क्लाउड। अब देखते हैं रेन्स और क्लाउड, देखो वाटर से वाटर ये दोनों कॉमन है, ब्लू से ब्लू ये कॉमन है, तो आपस में अगर हमको इसको जोड़ना होगा तो ये तीसरा टर्म, यानी कि तीनों को मिलाकर जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो ये वाटर से वाटर ये जुट गया, ये दोनों अब कट गया, अब ब्लू से ये ब्लू को जुट गया, ये खत्म, ये खत्म। अब देखो ये रेन्स और क्लाउड में बन सकता है, ठीक है। देखो अब ये बन जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू था, देखो यहाँ भी इसका वैल्यू 100 है, यानी कि दोनों में से कोई एक का वैल्यू 100 है, तो इसलिए ये जुट गया आपस में, उसमें नहीं था क्वेश्चन नंबर 17 में, दोनों में से कॉमन का वैल्यू नहीं था, इसलिए नहीं था, यानी कि रेन्स और क्लाउड में संबंध हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, यानी कि ये तीनों कंक्लूजन सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो इसमें बोला है सम बॉयज आर स्टूडेंट, ऑल एक्टर्स आर फूल, ऑल बॉयज आर एक्टर्स। कंक्लूजन दिया देखो सम स्टूडेंट, सम यानी देखो हमको स्टूडेंट और फूल में बनाना है, तो किसका किसका प्रयोग करना पड़ेगा, पहला और दूसरा, तो बॉयज से देखो ऐसे तो आप देख लो, हमको पहला देखो कंक्लूजन चेक करना है, ये स्टूडेंट है और ये फूल है, यानी कि स्टूडेंट से हमको फूल बनाना है, तो कभी भी बॉयज और एक्टर ये दोनों आपस में नहीं जुटेगा, तो इसको हम तीसरा से जोड़ते हैं। देखो एक्टर से एक्टर जुट गया, एक्टर से एक्टर जुट गया, अब ये यानी कि ये बॉयज से ये से जुटेगा, इससे ये जुट गया, अब इससे ये जुट गया, अब देखो ये स्टूडेंट से फूल बन गया कॉमन, ठीक है।
तो हो जाएगा सम स्टूडेंट यानी 50, ये 50, ये सही है। ठीक है, अब देखते हैं ऑल स्टूडेंट आर फुल। क्या कभी ऑल स्टूडेंट हो सकता है? इसका वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे कभी कभी भी 100 तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए ये गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया जाएगा नो स्टूडेंट, स्टूडेंट की वैल्यू कभी भी 100 तो हो नहीं सकता है, ये भी गलत। ओनली इसका फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, ओनली ये फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। ठीक है, सम स्टूडेंट आर फुल, बस यही है, सही है। देखो हालांकि ये पीयूष सर, रीजनिंग बाय पीयूष सर का नोट्स है, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे पीयूष सर से तो वो देखो, अगर इसको चैप्टर में आपको एज ए टीचर वाली फीलिंग दिलाते हैं, जैसे मेंटोस जिंदगी, उनका एक अच्छा, तो हमको अच्छा भी लगते हैं, मतलब यही सब। तो इसमें देखो ये पूरा, ये इस तरह से तो क्वेश्चन नहीं पूछा, इसमें टाइम लगेगा, बस ये सीखने के लिए, टीचर वाली फीलिंग के लिए, ये सब टीचर के लिए, आप स्टूडेंट के लिए नहीं, तो रिवीजन के लिए ये अच्छा है। देखो यानी कि पहला कथन, एक कथन से हम कितना बना सकते हैं? तो एक कथन से हम देखो 2 बना, यानी कि कार और बस मिला करके हम 2 को, फ्रॉम एक से हम 2 को बना सकते हैं। ऑल कार्स आर बसेस हैं, तो सम बसेस आर कार और सम कार्स आर बसेस, इसे 2 बना लेंगे। और ट्रेन और प्लेन, ऑल और ट्रेन से बना सकते हैं, सम प्लेन आर ट्रेन, सम यानी कि 2 को इससे भी बन जाएगा, 2 को इससे भी बन जाएगा। ठीक है, अब सी और टी, यानी कि सी क्या है? तो कार्स और ट्रेन, कार और ट्रेन में हमको अगर जोड़ना है तो इससे एगो बनेगा, कार और ट्रेन। तो इसके लिए हमको आपको आपस में कॉमन टर्म जोड़ना पड़ेगा, कार्स और ट्रेन। ठीक है, देखो कार, कार यहाँ है और ट्रेन यहाँ, कार और ट्रेन के जोड़ने के लिए सम कार और ट्रेन, तो इसको बना सकते हैं सम ट्रेन और कार, इससे फ्रॉम 3 से मात्र एक बनेगा, तो 2 4 1 5 गो हो गया। अब 1 और 3 को मिला करके हम कितना बना सकते हैं? यानी कि ये 1 है और ये 3 है। ठीक है, 1 और 3 को मिला करके हम 2 बना देंगे, कैसे देखो, ऑल कार्स आर बसेस, सम कार्स आर ट्रेन, कार कार कॉमन आ जाएगा, बस और ट्रेन से इससे बन जाएगा कि कितना, देखो, तो इससे 1 और 3 मिला करके हम 2 को बना देंगे। और उसी तरह से 2 3, ये 2 है और ये 3, इससे मिला करके बना देंगे, कैसे? तो ये ट्रेन ट्रेन आपस में कॉमन, प्लेन प्लेन, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 3 से बना देंगे, और 1 2 और 3 मिला करके इसका इसका तीनों का प्रयोग करके हम इसे जो है 2 को बना सकते हैं। ठीक है, 1 2 और 3 को स्टेटमेंट का यूज करके हम 2 को बना सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कुछ, देखो इसमें 3 रूल बस आपको याद रखना है, प्लस प्लस नेगेटिव वाला, अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्लस, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस, और माइनस माइनस रहेगा तो नो रिलेशन, माइनस माइनस में होता है नो रिलेशन। ठीक है, इसी तरह से ये बनाए, देखो ये प्लस है, अगर दोनों प्लस है तो ये प्लस प्लस जुड़ने के लिए प्लस होगा, दोनों प्लस है माइनस है तो ये भी माइनस होगा। अगर माइनस, देखो अब 2 को माइनस आ गया तो नो रिलेशन, देखो ये प्लस प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, प्लस माइनस, अगर माइनस माइनस 2 हो जाएगा तो नो रिलेशन। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। अब देखो कुछ स्टेटमेंट दिया, ऑल बुक्स आर कॉपी और नो कॉपी इज पेन, देखो ये पॉजिटिव कथन है और ये नेगेटिव, यानी प्लस और माइनस दोनों मिल करके ये नेगेटिव कथन देगा, यानी कि जो भी कंक्लूजन मेरा नेगेटिव वाला होगा मेरा वही सही होगा। ठीक है, तो सम कॉपी पहले नेगेटिव है, इसमें इसमें देखो ये नेगेटिव है, इसको काट दो। उसके देखो, इसके बाद देखो पेन और कॉपी तो ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि देखो ये स्पेशल ये 2 को मिलके बना है, इसलिए ये नेगेटिव हो सकता है। ये नेगेटिव, ये कॉपी और पेन, सी कॉपी या स्पेशल 2 के लिए बना है, इसलिए दोनों जोड़ेंगे तब ना नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये सब देखो ये पॉजिटिव है, ये 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहले 21 नंबर देखते हैं, कॉपी यानी कि कॉपी, कॉपी और जो है ये बुक्स, इसको हमको जोड़ना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, सम कॉपी, सम कॉपीज आर बुक, सम कॉपीज को लिख सकते हैं, तो ये एक एक यूज करके हुआ है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, क्या सम पेन, सम पेन को हम कॉपी लिख सकते हैं। इस देखो आप, यह भी कथन जुड़ा नहीं है आपस दोनों में। ठीक है, ये नहीं कि आप यहीं पर जोड़ दें, क्योंकि देखो जुड़ेगा कब, जब नहीं मिलेगा, तो कॉपी मिल गया, बुक, कॉपी और बुक जब मिलिएगा तो हमको जोड़ने की क्या जरूरी है, जब नहीं जुटेगा तब हम प्लस माइनस को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कॉपी और बुक में रिलेशन बन गया, तो ये 50 हो सकता है और इसका वैल्यू 50, यानी ये सही है। जबकि देखो पेन की वैल्यू हम मेरा 100 है, तो इसका हाँ ठीक है हो सकता है, लेकिन इसका अभी कॉपी की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर भी ये कभी भी, देखो यहाँ 50 है। ठीक है, देखो कॉपी और पेन में ये नेगेटिव है, जबकि ये जो है ये पॉजिटिव कथन है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये नेगेटिव कथन है, तो नेगेटिव से स्पेशल बना है तो पॉजिटिव कैसे हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कार्ड मतलब कॉपी और बुक में रिलेशन देखना है हमको, क्या सम कॉपी, कॉपी को सम लिख सकते हैं
और बुक, बुक जो है इसका वैल्यू, लेकिन ये तो है प्लस है और ये नेगेटिव कथन है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं पेन और कॉपी। पेन ये है और कॉपी ये है, तो पेन की वैल्यू 100 है, कॉपी की वैल्यू 100 है, तो ये और नेगेटिव कथन भी है, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सम बी यानी कि बुक और कॉपी, यानी कि ये पॉजिटिव कथन है और ये भी पॉजिटिव कथन है, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव कथन है, देखो ये नेगेटिव है और कॉपी और पेन में ये भी नेगेटिव कथन है, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव यानी कि ये भी नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव है इसलिए ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ऑल बी यानी कि ऑल बुक्स आर पेन, ये प्लस है। ठीक है, देखो ऑल बुक्स और पेन, पेन को आपस में हमको जोड़ना है, तो बुक और पेन में अब रिलेशन हमको बैठाना है। अगर बुक और पेन में हमको रिलेशन जब बैठाना है तो कहीं भी है बुक पेन, कॉपी पेन भले है, बुक कॉपी है, तो बुक पेन को जोड़ने के लिए हमको कॉपी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये दोनों कॉमन टर्म हो गया, ये दोनों कॉमन टर्म हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस यानी कि नेगेटिव कथन देगा, इतना याद रखना है, जब भी कॉमन हम जोड़ेंगे तो ये नेगेटिव कथन वाला होगा। ठीक है, नेगेटिव कथन वाला होगा। ठीक है, बुक्स और पेन में पहला क्वेश्चन है इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, आगे बस बना देंगे। तो ऑल बुक्स कभी भी पॉजिटिव कथन नहीं हो सकता, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो नॉन फॉलो होगा, क्योंकि देखो बुक और कॉपी के बीच में होगा मेरा यानी कि नेगेटिव, बुक और कॉपी में मेरा नेगेटिव रिलेशन होगा। ठीक है, क्यों, देखो बुक और कॉपी यानी कि देखो हमको अगर बुक और पेन को हमको जोड़ना होगा तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए मेरा सब पॉजिटिव है, तो ये हो ये नहीं सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये सब नेगेटिव कथन है तो चलो ये जुड़ सकता है। देखो नो बी इज पेन, नो बुक्स इज पेन हो सकता है, ये 100 है, इसका वैल्यू 100 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नो बी इज पेन, नो पी इज बुक, क्योंकि दोनों की वैल्यू देखो यहाँ भी 100 है, इसका बुक और पेन के बीच में 100 है, तो ये चारों कथन नेगेटिव है, ये जुट गया, इसलिए ये चारों यानी कि ऑल फॉलो, ये नॉन फॉलो क्योंकि ये प्लस था, जबकि ये ऑल ऑफ दीज ये नहीं था, और ये सब, इसका चारों ऑप्शन, चारों कंक्लूजन सही है। ठीक है, तो इसका मेन मुख्य समझना है, देखो क्या, पहले एक कथन को यूज करो, फिर दूसरा को यूज करो, फिर जब नहीं हो तब आपस में दोनों को जोड़ें। ठीक है, अगर बुक और पेन में जुटेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 100 तो सारा कथन अगर नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 26 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया ऑल टी आर हॉट, नॉट टी इज कोल्ड। अगर देखो हमको टी और कोल्ड, अगर इन दोनों को या हॉट और कोल्ड में हमको जोड़ना होगा, अगर रिलेशन बैठाना होगा तो इन दोनों कॉमन टर्म का यूज करेंगे, एच और सी के बीच में हॉट और कोल्ड। देखो नो हॉट, कभी भी देखो हम नो यानी कि इसका वैल्यू एच का वैल्यू 50 है, तो हम कभी भी 100 नहीं बना सकते, ये गलत हो गया। अब देखो एच का वैल्यू यहाँ 50 है तो हम 100 बना नहीं सकते, ये भी गलत हो गया। अब देखो सम सी आर नोट, एच की वैल्यू हम कभी भी 100 बना नहीं सकते, ये भी गलत, तो इसका हो जाएगा एच की वैल्यू 50 बना सकते हैं और सी की वैल्यू को हम 100 बना सकते हैं, क्योंकि देखो कोल्ड हॉल्ड ये दोनों 50 ये 100, तो इसका हो जाएगा ओनली फोर्थ फॉलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का फोर्थ फॉलो। 27 देखते हैं। ऑल आंट आर टाइगर, नो मंकी इज टाइगर, टाइगर टाइगर कॉमन हो जाएगा। अगर हमको ए और एम आंट और मंकी में रिलेशन बैठाना होगा तो माइनस वाला होगा, तो ये सब ठीक है, माइनस में है। ए आंटी 100 है, ये भी देखो 100 है, ये भी 100, अब जब जितना 100 है अगर माइनस यानी कि नेगेटिव कथन है तो ये सब हो जाएगा सी, इसलिए ऑल फॉलो, क्योंकि सब माइनस में है, तो और 100 है, आंट भी 100 है और मंकी भी 100 है, इसलिए सब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसे बोल रहा है सम गेम्स आर नॉट प्ले और सम प्ले आर एयर। देखो प्ले से प्ले, गेम और एयर को हमको अगर बैठाना होगा तो प्ले से प्ले कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये गेम है, सम गेम आर नॉट एयर, तो एयर का वैल्यू 50 है तो हम कभी 100 बना नहीं सकते, इसलिए पहला गलत हो गया। अब देखो जी यानी गेम की वैल्यू 50 है तो हम इसका 100 कभी बना नहीं सकते, दूसरा भी गलत हो गया। ए देखो एयर का वैल्यू 50 है तो हम 100 नहीं बना सकते, तीसरा भी गलत हो गया। जी जी का वैल्यू 50 है तो हम 100 नहीं बना सकते, यानी कि इसका हो जाएगा कोई भी नहीं, यानी नन फॉलो, इसका कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, नन फॉलो। अब देखो स्टेटमेंट दिया, एक ही स्टेटमेंट है उससे कई क्वेश्चन बना। नो कार्स इज बस और नो बस इज ट्रेन, ये क्लास 4th का क्वेश्चन है, ये अगर दोनों जुटेगा तो माइनस माइनस, यानी कि अगर देखो माइनस माइनस है तो नो रिलेशन देगा। ठीक है, माइनस माइनस है तो नो रिलेशन, यानी कि आपस में दोनों कॉमन टर्म नहीं जुटेगा, कुछ भी हो, क्योंकि ये माइनस है तो नो रिलेशन देगा। तो यानी कि कार और बस,
तो बस कार में हम बना सकते हैं, यानी कि फ्रॉम एक से यूज करके, ठीक है। तो सम बी की वैल्यू हम 100 है तो 50 लिख सकते हैं, नॉट यानी सी की वैल्यू 100 है तो ये सही हो गया। बी की वैल्यू 100 है हम लिख सकते हैं, यानी टी की वैल्यू कितना है 100, तो 100 ये भी हो गया, तो 29 का दोनों सही हो जाएगा। 30 देखते हैं, नो यानी कि बी की वैल्यू सिर्फ देखो अकेले अकेले बनेगा, दोनों आपस में कथन नहीं जुटेगा क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस माइनस में नो रिलेशन होता है। अगर आप सोचेंगे कि हम इसमें कोनो भी किसी भी तरह से आपस में जुड़ नहीं सकता, माइनस माइनस है और कोई भी, आप सोचिएगा कि बस है और ये भी बस है, तो इसको कॉमन और इसको कॉमन कर देंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये माइनस माइनस वाला टर्म है। क्वेश्चन नंबर आप 30 देखते हैं, नो बी देखो बी की वैल्यू 100 है तो बस की वैल्यू 100 है। हमको पहले देखो बुक यानी कि बस और कार, यानी इसको ये पहला कथन से सॉल्व करना होगा, दोनों का 100 है इसलिए हो जाएगा। अब देखो ट्रेन और बस, ट्रेन का भी 100 है, ये 100, ये सभी कथन सही हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखो नो कार इज ट्रेन, यानी कि हमको बोल रहा है कि अब कार और ट्रेन, तो कार ट्रेन में कभी संबंध बन ही नहीं सकता, कार ट्रेन में नो रिलेशन होगा, जितना भी कार ट्रेन में नहीं होगा, क्योंकि आप सोचिएगा कि बस बस को हम जोड़ दें और कार ट्रेन में रिलेशन बना दें तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस नो रिलेशन है, तो कार और ट्रेन में नहीं होगा नो रिलेशन। ये भी कार ट्रेन, ये भी कार ट्रेन, ये भी ट्रेन कार, कार ट्रेन में, यानी कि इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। ये भी कार ट्रेन है, ये भी कार ट्रेन है, ये भी कार ट्रेन प्लस में, हालांकि ये पॉजिटिव है, ये नहीं होगा, ठीक है, माइनस से माइनस। क्वेश्चन नंबर 32 भी नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ऑल रेन्स और वाटर, नो रेन इज क्लाउड, नो वाटर इज ब्लू। देखो सम यानी कि ये है वाटर, ठीक है, और ये ब्लू, तो यानी कि आपस में जुड़ के बनेगा गठन, ठीक है। तो वाटर और हमको जोड़ना किसको है? वाटर और क्लाउड को जोड़ना है, तो इसमें हमको क्या कॉमन टर्म, तो इसमें जो है आपस में देखो ये रेन से ये रेन हो गया और ये वाटर से वाटर, ये कट गया ये कट गया। अब क्लाउड और ब्लू, यानी कि अब जुट सकता है क्लाउड ब्लू, रेन से रेन और ये वाटर से वाटर कॉमन हो गया, तो अब ये दोनों हम जुटेगा माइनस से माइनस, यानी कि नो रिलेशन। और यानी कि सी और बी में मेरा माइनस माइनस दोनों, इसलिए नो रिलेशन होगा, सी और बी में तो नहीं हो सकता। डब्लू यानी कि वाटर और क्लाउड, तो वाटर क्लाउड में हम एक का यूज करके दे सकते हैं, वाटर वैल्यू 100 है और इसका भी वैल्यू देखो, हमको ये वाटर और क्लाउड को वैल्यू चेक करना है, ये रेन से रेन कॉमन प्लस है, ये माइनस है, और तो यहाँ यानी कि नेगेटिव यानी कि माइनस नोट, ठीक है। तो ये पहला हम आंसर दे सकते हैं। दूसरा दूसरा देखो, सम सी आर नोट, सी यानी कि सम क्लाउड और वाटर को चेक करना है, तो क्लाउड वाटर में कैसे होगा रिलेशन, तो माइनस माइनस इसलिए नो रिलेशन, और डब्लू का मान जो 100, ये नहीं हो सकता, ठीक है। देखो ये इसका वैल्यू, वाटर का वैल्यू कभी 100 नहीं हो सकता क्योंकि ये 50 है, डब्लू और सी के बीच में, डब्लू और सी के बीच में 50, डब्लू है 50, तो यहाँ 100 कैसे हो सकता है, तो नहीं होगा। अब देखो सम रेन्स और ब्लू, हमको रेन है और रेन और इसमें कथन में जोड़ना है, रेन्स और ब्लू, तो रेन से तो इसमें देखो इसको जोड़ने के लिए रेन और ब्लू, ठीक है। देखो हालांकि ये 3 नंबर क्वेश्चन ये स्टार मार्क सकते हैं इसको। देखो आप सोचिएगा ये रेन और ये ब्लू इसमें अगर जोड़ेंगे तो ये आपस में, क्योंकि कॉमन टर्म नहीं इसलिए नहीं जुटेगा। अब कथन हम एक यानी 1 और 3 का यूज करते हैं, देखो कथन फ्रॉम 1 और 3 का यूज करते हैं, ये रेन है इसमें भी, इसमें और रेन और इसमें ब्लू, तो ये वाटर से वाटर कॉमन, ऑल रेन यानी कि ऑल इसका वैल्यू 100 है और ये प्लस है, ये माइनस यानी कि नेगेटिव कथन देगा, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव हो जाएगा 1 और 3 से मिल करके, ठीक है। यानी कि रेन है और ब्लू है, तो रेन और ब्लू को हमको जोड़ने के लिए जो है वाटर का सहारा लिए 1 और 3 से, अगर आप 2 और 3 से जोड़ेंगे तो नहीं, 1 3 से हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बी, यानी कि फिर ब्लू और रेन, ब्लू और रेन को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से नोट है ये जुट गया। देखो 2 3 और 1 का हम यूज करते हैं, देखो इसमें क्या है, तो इसमें है क्लाउड और ब्लू, यानी क्लाउड ब्लू में नो रिलेशन है, ये रेन रेन वाटर वाटर क्लाउड ब्लू में नो रिलेशन, यानी कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नो रिलेशन है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें नो रिलेशन है इसलिए। अब उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों नहीं हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसका, ऑल सर्किल आर रेक्टेंगल, ऑल ट्रायंगल आर स्क्वायर, नो सर्किल इज स्क्वायर। रेक्टेंगल और देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर में हमको अगर बैठाना होगा तो किसका, 1 और 3 का सहारा लेना पड़ेगा, ये 1 है और ये 3 है, सर्किल से सर्किल हो गया 1 और 3 में। अब रेक्टेंगल से स्क्वायर में रिलेशन बन गया, ये 100 है, एस का मान 100 है और
आर का मान 50 है, तो एस का मान यहाँ हम 100 लिख सकते हैं, आर का मान 50, ये सही है। देखो सम यानी कि आर आर का रेक्टेंगल का मान 50 है, तो यहाँ 100 कभी हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। अब हमको टी और सी यानी कि ट्रायंगल और सी यानी कि सर्किल, ट्रायंगल और सर्किल को हमको अगर बनाना होगा, ठीक है, तो 2 3 का यूज करते हैं। ये ट्रायंगल और देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर कॉमन हो गया, ट्रायंगल से यानी कि दोनों का 100 वैल्यू है, इसलिए दोनों का मान हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। देखो अब अगर इसमें 36 नंबर क्वेश्चन में ट्रायंगल और रेक्टेंगल जोड़ना है, तो सर्किल से सर्किल जुड़ गया, स्क्वायर से स्क्वायर, ट्रायंगल से रेक्टेंगल। टी का मान 50 है और आर का मान, और टी का मान जो 100 है और आर का मान 50 है, 100 और 50। टी का मान जो था, देखो टी का मान जो कितना है, टी का मान है 100, तो इसका हम 100 कर सकते हैं, लेकिन आर का मान जो है ये था, देखो 9, इसमें पहला नंबर तो प्लस नहीं बनेगा, इसमें नेगेटिव वाला बनेगा। नेगेटिव क्यों बनेगा, क्योंकि ये प्लस है, देखो ये तीनों कथन जुट के प्लस और माइनस जुट के मिला, इसलिए ये नेगेटिव वाला बनेगा। तो ये नेगेटिव इस नहीं होगा क्योंकि आर का मान जो 100 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, आर का मान 100 है, जबकि यहाँ देखो आर का मान जो है यहाँ 50 है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, यानी कि इसका दोनों में से ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। 1 2 3 का यूज करेंगे, तीनों गलत है, क्योंकि ये तीसरा कथन की सहायता से जुड़ा है और प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन नन फॉलो, क्यों, आर का मान जो है ये 50 है, वहाँ यहाँ 100 है, तो नहीं हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सम स्टूडेंट आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर आर बॉयज़, ठीक है। देखो अगर 60% स्टूडेंट आर बॉयज़, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन दिया 60%, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। सम स्टूडेंट और बॉयज, डॉक्टर डॉक्टर कॉमन, सम स्टूडेंट को हम 60% नहीं लिख सकते, लेकिन 60% को हम सम स्टूडेंट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर कथन यानी स्टेटमेंट में सम है तो कंक्लूजन में आप 60% नहीं बना सकते, लेकिन अगर स्टेटमेंट में 60% है तो आप कंक्लूजन में बना, देखो कंक्लूजन में आप 60% नहीं बना सकते, आप स्टेटमेंट बना सकते। जैसे क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, अब 60% स्टूडेंट आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर आर बॉयज, तो इसमें आप बना सकते हैं। तो इसका एटलीस्ट इसमें दिया था पहले, एटलीस्ट सम स्टूडेंट आर बॉयज हो सकता है, ठीक है, कॉमन स्टेटमेंट से कंक्लूजन बना सकते, लेकिन अगर आपको परसेंटेज से सम नहीं बना सकते, सम परसेंटेज से सम बना सकते, लेकिन सम से परसेंटेज आप नहीं बना सकते, ठीक है। देखो क्वेश्चन 39, ये स्टार मारती है, थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा हार्ड टाइप क्वेश्चन है। सम कार्स आर बसेस, सम बसेस इज ट्रेन, तो सी यानी कि ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन, तो इसको बना सकते हैं, सम कार्स आर नॉट ट्रेन बना सकते हैं। तो ऑल इसका मान कार है इसलिए 50 हो गया, ट्रेन इसका मान 100 है, तो यहाँ 100 हो गया, तो ये सही हो जाएगा। सम ट्रेन आर नॉट कार, टी यानी ट्रेन और कार को जोड़ने के लिए बस का प्रयोग किए, तो प्लस और माइनस माइनस कथन है, लेकिन माइनस है नॉट है, ठीक है, ट्रेन और कार में क्या टी का मान 100 है तो हम 50 लिख दिए। इसका मान जो है देखो ये जो है, यहाँ एक चीज़ देखो, ऑल स्टूडेंट आर नॉट बॉयज़, नो स्टूडेंट इज बॉय, ये दोनों आपस में एक नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू है। सम स्टूडेंट इज बॉय, नो स्टूडेंट इज बॉय, सम स्टूडेंट आर नॉट बॉय। ये क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देख लें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप पर, थोड़ा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। इसमें ओनली वर्ड का यूज होगा, केवल, ओनली मतलब केवल, ओनली का ट्रिक होता है ऑल डॉक्टर आर बॉयज़, ठीक है, ओनली बॉयज़ आर डॉक्टर, यानी कि केवल केवल लड़का डॉक्टर है, तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि सभी जो डॉक्टर है लड़का है, जब जितना भी केवल ओनली बॉयज़ यानी कि बॉयज़ केवल जो लड़का है वो डॉक्टर है, सभी लड़का जो है वो डॉक्टर है, तो ऐसे इसको सभी डॉक्टर आर बॉयज़ इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और यानी कि डॉक्टर का मान जो ये 100 हो सकता है, ठीक है, तो यानी 100 से जुट गया, ठीक है, ओनली की वजह से, ठीक है, ओनली का अलग एक्सेप्शनल कोर्स है, तो यानी कि डी और अब बॉय और इंजीनियर में हम रिलेशन बना सकते हैं, तो ओनली बॉय और इंजीनियर, क्या इसको ऑल इंजीनियर और बॉय बना सकते हैं, तो इंजीनियर का वैल्यू जो ये कितना है, देखो इंजीनियर का वैल्यू 50, जबकि यहाँ 100 है, तो ये नहीं होगा। सम बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज का मतलब 50 है, इंजीनियर 50, तो ये हो सकता है। ऑल बॉय, तो ऑल कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये 50 है, जबकि यहाँ 100, तो कभी हो नहीं सकता। ओनली केवल, केवल वर्ड का ट्रिक इसमें, ठीक है,
पहला इसमें आपको ये, जब ओनली बॉयज़ डॉक्टर है तो आप सोचिए, आप कॉमन सेंस यूज करिए इसमें। जब ओनली बोलेगा, ओनली केवल लड़का डॉक्टर है, तो जब केवल लड़के डॉक्टर है तो डॉक्टर फिर लड़की कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर, यानी कि प्लस माइनस इसमें दोनों हो सकता है, यानी केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, रिजल्ट पर निर्भर करता है। इसका हो सकता है सम बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर, यानी कि प्लस भी हो सकता है, ये नेगेटिव, दोनों कथन हो सकता है। ओनली अ फ्यू आएगा तो प्लस माइनस, हालांकि ये बैंकिंग में आता है, ठीक है, आप उतना भी पढ़ लीजिएगा चलेगा। तो ये दोनों कथन हो सकता है, आपको यूज बस वहाँ करना है, ठीक है। जैसे ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर सिंगर, यानी इसका जो है केवल लड़की सिंगर है, तो हो भी सकता है नहीं भी सकता, यानी कि दोनों 50 और माइनस, प्लस और माइनस दोनों होता है, 50 और 100। देखो गर्ल से गर्ल जुट गया। अब टीचर से हमको सिंगर जोड़ना है, क्या सम टीचर, सम टीचर की वैल्यू सिंगर, सिंगर का वैल्यू हम अगर 50 लेते हैं यानी प्लस प्लस, तो ये जुट गया, ठीक है, ये सही है। सम टीचर आर सिंगर, सम सिंगर, यानी सिंगर का वैल्यू सम है, और टीचर टी का वैल्यू तो कभी, ये जो 50 है तो ये 100 है, तो 100 कभी हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। सम टीचर यानी 50 हो गया, और सिंगर, सिंगर का वैल्यू 100 यानी प्लस और माइनस नेगेटिव कथन है, तो ये भी जुड़ सकता है, ठीक है। 41। तो ये अब देखते हैं क्लास 5 का, इसमें आयदर और, उसमें ओनली अ फ्यू हो गया, ओनली हो गया, इसमें आयदर और का यूज होगा। कौन सा? आयदर और का, जिसमें देखो दोनों कथन गलत रहेगा, गलत गलत को जोड़ के आपको आयदर और का ट्रिक लगाना होगा। इसमें देखो कंडीशन होता है दोनों कथन गलत होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, और प्लस और माइनस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कथन होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो इसमें बैठाते हैं ऑल बुक्स आर पेन, देखो ये भी सम बुक्स, ये दोनों कथन गलत हो गया, ठीक है। ये कथन सम, इसका बी का मान तो हम 50 नहीं लिख सकते, सी का मान कितना है 100 है, तो पेन पेन से बना लेकिन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये दोनों कथन गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन, तीसरा कथन चेक करते हैं, सम बी और पेन, 100 लिख, 100 का 50, 50 का 100, यानी कि ये सही है, ठीक है। अब देखते कम्प्लीमेंट्री पेयर, इसका यही ट्रिक होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। सम बी आर सी, ये पॉजिटिव है, नो बी इज सी, ये नेगेटिव है। अब देखो सम बी एंड पी, तो इसमें देखो ओनली मानो ये तीसरा कथन सही है, बुक और पेन जो है, ये आपको देखो अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ें और इसका केवल ये आंसर दे दिए, तो ये ओनली 3 यानी कि ओनली थर्ड फॉलो, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हुआ? क्योंकि देखो ये सम है और ये नो, सम नो में रिलेशन बनेगा, ये बी भी समान है, ये सी, आपको ये देखना है, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है तो आप केवल इसका केवल तीसरा आंसर नहीं दे सकते, ये गलत है। इसको आप ऐसे देंगे ओनली 3, ओनली 3 सही है। अब ये दोनों आपस में जुड़ रहा है, यानी आइदर और का यूज हो रहा है, बी बी सी सी, तो आइदर ओनली 3 एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, केवल तीसरा सही है और एक और दो मिलकर के भी सही है, ठीक है। तो कंडीशन सप्लाई हो गया, समझ गए ये दोनों मिल करके। बस इसी तरह से आइदर और का यूज सभी में होगा, ठीक है। ये तीनों रूल याद रखें, आपको हो जाएगा और कुछ नहीं करना। जैसे कि आपको एग्जाम्पल को मानो ये 4 को आपको दे दिया है, कंक्लूजन दे दिया है, ये कंक्लूजन ये देखो ये गलत है, ये तीनों कथन गलत है, तो ओनली ये मानो दो सही है और तीनों गलत है, तो तीनों को आपस में जोड़ना होगा। अगर तीनों को ओनली ओनली अगर आप इसको सेकंड दे रहे हैं आंसर कि आप केवल दूसरा सही है, तो आप गलत है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, कंडीशन सप्लाई है, प्लस और माइनस होना चाहिए, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो आपस में अगर हम जोड़ते हैं, पहला और तीसरा को जोड़ते हैं, सम नोम जुट गया, ठीक है, ए से ए जुट गया, बी से बी जुट गया, प्लस माइनस जुट गया, इसलिए इसका हो जाएगा ओनली सेकेंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। चौथा क्यों क्यों नहीं जुटेगा? तो देखो सम से सम है, ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है, ए से जुट गया, जबकि ये देखो ये बी है ये डी है, तो आपस में कॉमन टर्म नहीं, इसलिए नहीं जुटा सब्जेक्ट होती, तो ओनली दूसरा एंड ओनली जो है सेकेंड एंड फर्स्ट और थर्ड फॉलो। अब उसी तरह से देखो तीसरा देखो ऑल ए आर बी, ये पॉजिटिव हो, मानो मानो कि ये कथन गलत है, ये दोनों सही है, तो ये और ये तीनों कथन, ये कथन पहला चौथा और पांचवा ये गलत है, और दूसरा और तीसरा देखो सही, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। अब आइदर और का यूज करेंगे, तो पहला और चौथा ऑल सम, ठीक है, ए से ए हो गया, बी से बी, प्लस माइनस है, सब रूल फॉलो हो गया, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। उसके बाद आइदर और एक और चौथा मिलकर के भी सही है।
तो इसमें आपको पहले पहले देखना होगा कि दोनों कथन गलत होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव समान होना चाहिए, और एगो पॉजिटिव कथन एगो नेगेटिव कथन होना चाहिए। आइदर और के लिए 3 केस बस, ठीक है, कंडीशन सप्लाई है। जैसे कि आपको देखो ओनली इसका आंसर अगर आप देते कि सेकेंड एंड थर्ड तो ये गलत हो जाता, ठीक है। अगर आप ऑल देते ये भी गलत, नन फॉलो या फिर नन ऑफ दीज दे सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर ऑल भी गलत, इसका नन ऑफ दीज हो जाता आंसर, ठीक है, ना कि आपको ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखने से पहले एक और ट्रिक, अगर एक कथन ऑल रहेगा और प्लस में नो, ऑल नो में आयतर और का यूज नहीं होता, ऑल नो में आयत, इसको रख लीजिए। एक चौथा कथन इसमें आप ऐड कर लीजिए, ये था ना, ये देखो 3 है, इसमें ऑल और नो का एक और ऐड कर लीजिए कि ये नहीं होता, ठीक है। इसमें मान लो हम जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है, ऑल और प्लस, अगर नो होगा तो इसमें आयदर और का यूज नहीं होगा, इसमें आयदर और का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं सम कैट्स आर रैट्स और सम रैट्स आर डॉग। हमको जोड़ना किसमें, देखो सी कैट्स और डॉग, ये 50-50 आपस में नहीं जुटेगा, यानी कि ये दोनों कथन गलत है। अब दोनों कथन गलत है तो नन ऑफ दीज आप दे सकते हैं या फिर आइदर और का यूज कर सकते हैं। आइदर एक और दो, देखो ये भी प्लस माइनस है, सी से डी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, तो इसमें अगर ओनली सेकेंड अगर रहता सही तो वो सेकेंड देते, लेकिन इस एक सही नहीं, यानी दोनों कथन, ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। अब दोनों मिल करके बनाए तो इसलिए आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा देखते हैं, इसमें ये दोनों सब्जेक्ट सब समान है, सब्जेक्ट समान है, प्लस माइनस है, इसलिए आइदर एक और दो सही है। जबकि 46 देखो ऑल नो में नन फॉलो होता है, ऑल नो रहेगा तो इसमें नन फॉलो होगा, ठीक है, ऑल नो में नन फॉलो, कोई रिलेशन नहीं बनता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ये वही क्वेश्चन था, ठीक है, सम, ये भी देखो सी और डी या फिर सेम, देखो सम, दोनों देखो सम और वो सी से सी कॉमन, डी से डी, दूसरा नहीं कोई सही था तो आइदर और का प्रयोग किए, एक और दो दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48, देखो ऑल डी आर सी सम सी आर नोट, ये भी वही कथन है। ये देखो एक एक स्टेटमेंट, ये सी और डी वाला स्टेटमेंट था सभी गलत था, ये भी देखो सी डी यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 48 तक सेम है, ठीक है, 49 के बाद चेंज होता है, ठीक है, 48 तक सेम। तो उसी तरह से ऑल सम में जुड़ सकता है, डी से सी, देखो ये देखो ये कथन को आपको ध्यान से देखना होगा, ये डी और सी है आपस में जुड़ेगा, आप ये तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें आइदर और का भी यूज नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, इसमें देखो नो बुक इज पेन नो बुक इज कॉपी, यानी कि अगर हमको पेन और कॉपी, पेन कॉपी में जोड़ना होगा तो बुक सो है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव से नहीं जुड़े, यानी कि फिर गलत होगा। तो ओनली फिर देखो इसमें अगर नो और नो है तो आपस में अगर दोनों को जोड़ के अगर बनाएंगे तो नेगेटिव, यानी कि दोनों कथन गलत हो जाएगा। लेकिन देखो तीसरा कथन सम सी कार और नोट, ध्यान से देखो कार और इसमें है कार, या फिर देखो सी और बी में है, तो सी किस में है, सी और बी इसमें मिलके केवल दूसरा कथन, ये जुटा नहीं, इसलिए ओनली इसका थर्ड हो जाएगा, आइदर और होगा लगेगा पहला और दूसरा में। तो देखो इसका सम पी, यानी कि सब पी आर सी, तो इसको लिख सकते हैं सम सी आर पी, सी से कॉमन हो जाएगा, पी से पी कॉमन, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं उल्टा ऐसे, सम सी आर पी, सी को इधर लिख सकते हैं और पी को इधर, ठीक है, तो सी से सी कॉमन हो जाएगा, पी से पी कॉमन, ओनली थर्ड आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो 50 नंबर का स्टेटमेंट दिया है, नो बुक इज पेन और नो बुक इज कॉपी, यानी कि दोनों को मिलाकर रिलेशन नो रिलेशन, यानी कि सभी गलत है। तो अब इसमें आइदर और का प्रयोग होगा, ठीक है। देखो ऑल और नो का तो यूज होगा नहीं, और एगो प्लस और माइनस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि 2 और 3 का यूज करते हैं, सम नो हो जाएगा, पी से पी, सी से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, एगो प्लस माइनस है, तो इसमें आइदर और का प्रयोग होगा, आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो इसका हो जाएगा आंसर। इसमें देखो ऑल पी है, पी और सी, यानी कि पी और सी दोनों को जोड़ना होगा बुक से बुक, यानी कि इसमें भी नहीं है सब, देखो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यानी कि एगो प्लस माइनस जोड़ना होगा, यानी कि पहला और तीसरा, ये देखो पहला ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, ऑल सम हो गया जुट गया, और पी से पी, सी से सी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, अब आपस में एक दो नहीं जुट सकता, और ना ही देखो ये भी जुट सकता है पी से पी, तो इसका आ जाएगा आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ये और ये मिलकर के जुट गया, ठीक है, ऑल सम प्लस और माइनस मिलकर जुट गया, ठीक है, ये दोनों तो जुटेगा नहीं। अब देते हैं क्वेश्चन लास्ट नंबर 52 मिनट, देखो 54-55 मिनट हुआ, 1 घंटा क्लास है, 52 क्वेश्चन, लेकिन यही क्वेश्चन 4-5 क्लास का था तो 5 घंटा आपको लग सकता है, इसलिए कम टाइम में रिवीजन के लिए सोचें, समझा भी दे रिवीजन के लिए, बाद में भूलेंगे तो इसको एक बार रिपीट कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं उसके बाद बात करेंगे।
ऑल ड्रिंक आर कोल्ड, सम कोल्ड आर नॉट हॉट। देखो हमको ऑल यानी कि ड्रिंक और हॉट में हमको यानी कि ये ड्रिंक और हॉट में हमको जोड़ना है, तो 50-50 यानी कि इसमें आइदर और का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये 50 है, ये 50 आपस में जुटेगा नहीं, तो ओनली तो वर्ड यूज नहीं होगा, इसमें आइदर और का प्रयोग होगा। ऑल डी, ड्रिंक का वैल्यू कितना है? 100 है, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, ये सब गलत है। अब इसको हम देखते हैं डी और एच, क्या ड्रिंक और हॉट इसमें जुट सकता है, कोई बन सकता है? ड्रिंक और हॉट में नो रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें चारों गलत है क्योंकि सम नहीं। अब देखो आयदर और का प्रयोग होगा, तो इसमें भी आयदर और का प्रयोग नहीं होगा, इसमें भी ध्यान देखिए, इसमें आयदर और का प्रयोग नहीं होगा, लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें भी डी एच है, इसमें भी, लेकिन इसमें देखो कोल्ड है, इसमें कोल्ड है, तो इसमें अपन आपस में दोनों नहीं प्रयोग होगा, सम में भी नहीं होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो है, लेकिन तो देखो इसके बाद 2 क्लास और बचता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंक रीजनिंग, नॉर्मल रीजनिंग के नहीं होता है, और इतना इतना भी नहीं होता। एक क्लास आप पीछे भी नहीं, ओनली अ फ्यू वाला नहीं भी देखेंगे तो आपको चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 कंसेप्ट 4 को होता है, वो ओनली वाला ओनली अ फ्यू इसमें जो होता है वो रीजनिंग में स्पेशल पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर इतना के लिए आपको रिवीजन सही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन आता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी पीयू सर का जो भी वीडियो होगा हम जिससे भी पढ़ेंगे, हम इसी तरह से यूट्यूब से डाल देंगे। तो ये बस मेरा इसका रिवीजन उद्देश्य था, और इसका एक मेरा निजी स्वार्थ था, और इसमें हमको क्योंकि दूसरा, क्योंकि खुद का रिवीजन करना था हमको, किसी और दूसरा का नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल बढ़े, ये ऐसा कुछ नहीं है। बस हम खुद इसलिए चाहते हैं, हालांकि इसमें मेरा निजी स्वार्थ ही है, और क्या हो सकता है, क्योंकि हम खुद रिवीजन करते हैं, और मेरा रिवीजन के लिए, क्योंकि देखो अगर हम अभी पढ़ लिए, बाद में नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो भूल जाएंगे। अगर इसका 3 महीना 4 महीना 5 कभी भी हम इसको वीडियो देखें तो मेरा कंसेप्ट आ जाएगा। अगर हम क्लास से देखते तो मेरा 5 क्लास लगेगा, तो 5 घंटा बर्बाद होगा। तो शॉर्ट टर्म यानी कि एग्जाम जब होगा तो हम रिविजन के लिए बस हम अपना वीडियो देख लेंगे। तो इसीलिए बस मेरा यही उद्देश्य है कि जब मेरा कभी भी हो तो बस रिविजन वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको रिवीजन अच्छा लगा होगा, और नहीं भी अच्छा लगा होगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। बट मुझे जैसा लगा वैसा किए। तो मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।